गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और आने वाले टाइम में भी ये रिपीट होगा। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। आप आंसर पाने के लिए आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपका नंबर वाइज आपका आंसर लिखा होगा, नंबर 1 नंबर 2 सबका आंसर वहाँ पर लिखा होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा। आपका HFE फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बाकी सबका भी बहुत जल्द आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होगा। तो चलिए आप डिस्कशन शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन का। राइट ए नोट ऑन फार्मेसी एज ए कैरियर डिस्क्राइबिंग द स्कोप इन वेरियस सेक्टर्स। तो फार्मेसी पढ़ने के बाद मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ने के बाद आपका कैरियर स्कोप क्या है, आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, उन सबको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज फार्माकोपिया, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको सबसे पहले फार्माकोपिया का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसका इतिहास कैसा रहा है, इंडियन फार्माकोपिया का कैसा इतिहास रहा है आपको उसको लिखना है। जैसे कि 1868 में हमारा इंडियन फार्माकोपिया पहले लॉन्च हुआ था, सबसे पहले 1868 में लॉन्च हुआ था और वो ब्रिटिश मोनार्क के अंडर में था। और जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च हुआ था। इस प्रकार से कुछ आपको इतिहास लिखना है। उसके बाद आपको साइलेंट फीचर्स भी लिखना है। अगर आपको आंसर में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा आंसर का पेज जाकर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर क्लियर आंसर मिल जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, डिस्कस देयर एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको लिखना है कितने प्रकार के ग्लासेस यूज होते हैं, जैसे कि बोरोसिलिकेट, सोडा लाइम ग्लास। उसके बाद आप उनका एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखेंगे। अब नीचे आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉल मिल। तो आपको सबसे पहले बॉल मिल का स्ट्रक्चर करना होगा, उसके बाद उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वर्किंग वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। जिस प्रकार आपने बॉल मिल का स्ट्रक्चर किया था उस प्रकार बॉल मिल का आप स्ट्रक्चर हैमर मिल का आप स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों को लिखेंगे। नंबर 6 क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोन सेपरेटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में आपको लिखना है इसका डेफिनेशन लिखना है, उसका एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। उसके बाद आप उनको लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल मतलब साइक्लोन सेपरेटर किस प्रकार काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है आप उसको लिखेंगे। अब नंबर 7 क्वेश्चन, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सिल्वर्सन मिक्सचर होमोनाइजर। तो सिल्वर्सन मिक्सचर होमोनाइजर का आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा और उसका वर्किंग लिखना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। अब नंबर 8 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको फ्रीज ड्राइंग का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसका प्रोसेस लिखना है किस प्रकार फ्रीज ड्राइंग होता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ पर यूजेस होता है फ्रीज ड्राइंग का, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर आपका आंसर में दिक्कत आ रहा है तो आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा हुआ मिलेगा। अब नंबर 9 क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, आप उन सब मेथड को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 10 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइड देयर रेमेडीज। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कौन से मैकेनिकल एंड कॉस्मेटिकल डिफेक्ट्स होते हैं उन सबको आपको लिखना है। उसके बाद उनका सॉल्यूशन लिखना है, मतलब वो कैसे ठीक हो सकता है, वो डिफेक्ट कैसे ठीक हो सकता है उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। नंबर 11 क्वेश्चन, डिफाइन इंजेक्शन एंड एक्सप्लेन द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट विथ अ डिटेल्ड फोकस ऑन स्टेरिलिटी टेस्ट एंड पैराजन टेस्ट। तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन का मतलब क्या समझते हो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं उन सबको आपको लिखना है और उनमें से ये जो टेस्ट होते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट और पैराजन टेस्ट, इन 2 टेस्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है और बाकी जो टेस्ट बचे हैं उनको थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब नंबर 12 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर द BCG वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको BCG वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दोनों का कैसे कैसे वो मैन्युफैक्चर होते हैं उनका स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। उसके बाद उनका प्रिपरेशन प्रोसेस वो किस प्रकार प्रिपेयर होते हैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड ब्रीफली अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस QC QA। तो इन दोनों को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके लिखना है। अब नंबर 14, डिफाइन नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल्स एंड लिस्ट देयर एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। तो नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब आप क्या समझते हो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन लिखना है, NDDS का क्लासिफिकेशन लिखना है।
उसके बाद उनका एडवांटेजेस लिखना है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS का एडवांटेजेस क्या है उसको भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो एग्जाम में आंसर लिखने के टाइम में ट्राई कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने के लिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस प्रकार लिखने के लिए, ना कि जो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में बड़ा बड़ा सेंटेंस उस प्रकार मत लिखिएगा, या पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको अच्छा मार्क मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, राइट द की डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एमुल्सन वर्सेस सस्पेंशन, सिरप वर्सेस एलिक्सर, क्रीम वर्सेस ऑइंटमेंट। तो एग्जाम में कभी भी आपको इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि पूछेगा राइट द की डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्सेस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, नहीं तो पूछेगा राइट द की डिफरेंस बिटवीन क्रीम वर्सेस ऑइंटमेंट। तो आपको इन चारों में से चारों को पढ़ के जाना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है, तभी आप एक अच्छा नंबर ला पाओगे आपके एग्जाम में। तो इतना का था आपका क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन था, और नीचे आएंगे आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया था। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर का पेज ओपन हो जाएगा, हमारे वेबसाइट का पेज। वहाँ पर सब कुछ सीरियली आंसर लिखा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस प्रकार से सब कुछ वहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो वहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर समाप्त होता है फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। उसके साथ अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपका बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि HAP, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, इन सब का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, आप जाकर चेक कीजिएगा। तो ये एक नया चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका दोस्त के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।